अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया और आप देख रहे हैं सनिया किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार ये पेस्ट्री बनेंगे घर में, वो भी बहुत ही कम खर्च में। बाहर से आप ये इतने सारे पेस्ट्री बहुत महंगी कीमत में देते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से। हर कोई अपने घर में बना सकता है। पार्टीज़ वगैरह में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं, किसी दावत में बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। बहुत स्पंजी, बहुत ही मज़ेदार ये केक पेस्ट्री है। किस तरह से मैं बनाए हैं चलकर देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो पेस्ट्री आज तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मुझे 5 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। आप 4 अंडों से भी बना सकते हैं अगर आपके अंडों का साइज़ बड़ा है तो। ठीक है, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 5 लीजिएगा, बड़े साइज़ के अंडे हैं तो 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे लिए हैं और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम चीनी। पिसी हुई चीनी नहीं ली है मैंने। यहाँ पर रेगुलर चीनी जो है घर में इस्तेमाल करते हैं वही ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर पीसीबी है तो पीसीबी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप से थोड़ा कम मैंने लिया है चीनी, जो 100 ग्राम बनता है। और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये जितना बाउल की जो साइज़ है ना, ये बिल्कुल इसी साइज़ पर ये आ जाएंगे। जितना अच्छा आप बीट करेंगे आपकी पेस्ट्री उतने ही अच्छी बनेगी। सिर्फ ये एक ट्रिक है जिसे आप फॉलो करेंगे, आपकी पेस्ट्री बहुत ही शानदार, बाहर बेकरी से, बड़े बड़े बेकरीज में जो बनते हैं ना, उससे भी लाजवाब घर की बनेगी। वहाँ पे तो पता नहीं होता है अंडे ख़राब हैं या अच्छे अंडे इस्तेमाल करते हैं। और हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज़ सफाई के साथ और अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि जो बॉयल के साइज़ है ना हमारे बाउल का, उसी साइज़ पे हो गया है ये अंडे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अपने मशीन रोक देना है और इसके अंदर शामिल करना है लेमन जूस या वनीला एसेंस। लेमन जूस आपने 2 टेबल स्पून डालना है, वनीला एसेंस डालना है तो 1 टीस्पून। वनीला एसेंस मुझे इतना इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल करती हूँ। और जो बेकरीज़ वगैरह में बनते हैं वहाँ भी लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा आपने चला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। सिर्फ 3 चीज़ों से बनेगा ये ज़बरदस्त सा पेस्ट्री केक। तो यहाँ पर देखें, ये मशीन का काम हो गया है ख़त्म। अब यहाँ पे कोई भी काम मशीन का नहीं होगा और हम करेंगे यहाँ पर अब इसमें मैदे डालने की तैयारी। और मैदा यहाँ पे लिया 1 कप से थोड़ा कम, यानी 3/4 कप। और इसे आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक दफ़ा पूरा नहीं डाल देना। अगर आपने एक दफ़ा पूरा डाल दिया तो आपका केक बैठ जाएगा, पेस्ट्री बन ही नहीं पाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे चलाना है, जैसे यहाँ पर मैं चलाऊंगी और आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखें, अगर आपने स्पीड दी या मशीन का इस्तेमाल किया तो ये सारे जो हमने इतनी मेहनत की है ना अंडों को इतना ऊपर स्पंजी फ्लफी बनाने की, ये सब बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाना है। और ये देखें किस तरह से मैं कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसे फोल्ड करते जाना है, फिर साइडों से लेना, एक ही तरफ से करना है, दोनों तरफ से हाथ नहीं चलाना आपने। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें जो थोड़ा सा मैदा फिर शामिल करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आपने डाल देना है। उसके बाद दोबारा फिर इसी तरह से चलाते रहना है। ठीक है, ये देखें इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने इसे फोल्डिंग करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड दे रही हूँ तो आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और आपने भी इतनी जल्दी जल्दी करना है। नो नो, आपने जल्दी नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्पीड दी है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि अगर मैं आपको इतने आराम आराम से दिखाती जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी मैंने, लेकिन आपने हल्के हल्के हाथों से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा मैदा इसमें चला गया है और मैदे के अंदर कोई बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया है मैंने।
हाँ, अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपको डर है कि कहीं फ़ोल्डिंग के दौरान आप जो है वो आपका बैटर बैठ ना जाए, और अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो आपने यहाँ पर आकर के हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर लेना है। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो बनता है ना इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर मैंने भी हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लिया और यहाँ पे पैन ले लिया है इस तरह से, क्योंकि पेस्ट्री बना रही हूँ तो इसे लंबाई में कटिंग होगी, तो आपने इसे चौकोर पैन ले लेना है। और उसके बाद इसके अंदर सारा जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसे शामिल कर दिया। हल्का सा टैप करना है, बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना आपने, हल्के हल्के हाथों से आप यहाँ पे टैप कर लें ताकि बबल्स निकल जाएं इसके। और चलते हैं पतीली में रखने के लिए। पतीली को पहले से रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। नीचे आपने कोई चीज़ रख देना है, डायरेक्टली इसे नीचे नहीं रखना है वरना केक जल जाएगा। नीचे कोई भी आपने ऊंची चीज़ रख देनी है। ये मेरा पुराना पैन था केक का, वो मैं अक्सर इसी में रख देती हूँ। फ्लेम आप देख लें, ठीक है, इतना फ्लेम आपने रखना है इसे। और 15 मिनट में ये ज़बरदस्त सा स्पंज पेस्ट्री का तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाया है, ये सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर ये जो है बेस तैयार हो गया पेस्ट्री का। तो इसे निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है, और 10-15 मिनट के अंदर ठंडा भी हो गया, क्योंकि इसके साइज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये जल्दी से ठंडा हो गया है। अब साइडों से इसे इस तरह से हल्का सा कर देंगे, और अब इसे बीच से कट करना है। अच्छा, जो पैन में आपने केक डालना है ना, उसे ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा बटर से। बटर से ग्रीस कर करके आपने उसमें मैदा छिड़क देना है, या बटर पेपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बटर से पूरे पैन को ग्रीस करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी बटर पेपर लगाने की, बहुत ज़बरदस्त से बेक हो जाता है आपका केक। तो यहाँ पे बीच से कट कर लिया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्पंजी बना है ये, बहुत लाइट है वेट में। और अभी थोड़ा-सा गर्म है, तो इसे यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ मैं काउंटर पर। और चलते हैं क्रीम को बीट करते हैं, क्योंकि क्रीम इसके ऊपर लगानी है मुझे, तो उसे बीट करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रीम जो फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे उसके लिए हमने व्हिपिंग क्रीम लेना है। व्हिपिंग क्रीम अच्छी कंपनी का हर जगह मिल जाता है, दराज में भी मिल जाता है, ठीक है। और करीमाबाद, जो आप यहाँ कराची साइड में रहते हैं तो उस तरफ भी मिल जाता है, बड़ी बड़ी बेकरीज में मिल जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में मिल जाते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है। और आपने इसे चिल ठंडा होना चाहिए, ये पहले आपने ऊपर ही रखना है इसे। और जब आपको बनाना हो कोई भी चीज़ केक में, तो आप इसे निकाल के बाहर रख दिया करें 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसे बीट करें, बिल्कुल ठंडा चिल होना चाहिए, तो आपका जो ये व्हिपिंग क्रीम है ना, बहुत ज़बरदस्त आपका तैयार होगा। इसे इतना बीट करना है आपने कि जब प्याला उल्टेंगे तो ये गिरे नहीं। तो आप समझ जाएं आपकी क्रीम जो है तैयार हो गई। यहाँ पे मुझे 10 मिनट लगे हैं। इसे मैंने मशीन चलाई और ये देखें, टर्न कर रही हूँ और ये नहीं गिरा, बिल्कुल सेट हो गया है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इसे रख दिया साइड में, और ये ठंडा हो गया है केक। अच्छा, केक के ऊपर सबसे पहले आपने शीरा बनाना है चीनी पानी का। यहाँ पे मैंने पहले से बना के रख लिया था, और मैंने जो पाइनएप्पल इस्तेमाल कर रही हूँ 10 वाला, उसका जो सिरप आता है ना, उसके अंदर जो डला होता है वो भी इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके पास सिरप वो नहीं है, शुगर सिरप, तो आप पाइनएप्पल के जो जूस आते हैं ना, उसको भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। ठंडा दूध आपने पूरा अच्छी तरह से डालना है इसके अंदर। 10 मिनट के लिए आपने डालने के बाद ना 10 मिनट छोड़ देना है सिरप डाल करके। उसके बाद फिर आपने ये काम करना है जो मैं अभी कर रही हूँ। सही है, मुझे तो आपको दिखाना है, इसलिए सारी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन जब आपने बनाना है इत्मीनान से, तो शुगर सिरप या पाइनएप्पल जूस या दूध, तीनों में से जो चीज़ भी आपके पास है, उसे डालने के बाद आपने कम से कम 10 मिनट इसे रेस्ट दे देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद आपने व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर फर्स्ट लेयर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट 10 मैंने लिया है, इसमें तमाम फ्रूट्स हैं, तो ये डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने पूरे केक के ऊपर इसे सेट कर देना है।
इसके अलावा भी अगर आपको जो फ्रूट पसंद है, चीकू पसंद है, अगर आपको और कोई भी चीज़ पसंद है, आड़ू वगैरह जो अभी सीज़न में है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा क्रीम लगा रही हूँ ताकि जो केक रखूँगी ना ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो क्रीम लग जाए। मुझे टर्न करना है, अब टर्न कर कर के मैं लगाऊंगी कैसे इसके बेस में, इसलिए मैं इसके ऊपर दूसरी कोटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने पूरे जो फ्रूट्स के लगाए हैं मैंने इसमें डाले हैं, उसके ऊपर आपने क्रीम लगा देना है इसी तरह से जैसे मैंने लगाए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं, ये है स्ट्रॉबेरी सॉस, बहुत मज़े का होता है और ये भी आसानी से मिल जाता है। मैंने ये दराज से मंगाया है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ मैं तो आसानी से घर बैठे मुझे ये सारे सॉसेस वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, नहीं तो आप, वही बात है कि कहीं भी अच्छे मॉल में आप जाएंगे तो आपको ये सॉस मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी सॉस। ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो डाल दीजिएगा। सही है। उसके बाद आपने इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रख दी। ठीक है, रखने के बाद आपने इसके ऊपर भी जूस वगैरह डाल देना। मैंने तो पहले ही डाल दिया, आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हमने आइसिंग करनी है इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आपने करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। केक्स वगैरह जो है बहुत कम बनाए जाते हैं और बेकरीज वगैरह में जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो है बड़े प्रोफेशनल होते हैं बनाने में करने में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इस तरह से। आपने जितना आपने क्रीम लगानी है आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इतना कि सारे कवर्स हो जाएं। तो मैंने ये तमाम साइडों से लगा लिया। अच्छा, दो साइड से मुझे थोड़े से किनारे जो है ना वो थोड़े से कलर वाले लग रहे थे थोड़े से, तो मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ। पेस्ट्री में थोड़ा खूबसूरती आती है ना जब नज़र आते हैं अंदर क्या डाला हुआ है, तो सिर्फ मैं दो साइडों से इसे कट करूँगी, क्योंकि केक हमारा जो है ना वो साइडों से सख्त वगैरह जब हो जाता है ना, जब आप उसे कट करते हैं, तो माशाल्लाह मेरा केक बहुत ज़बरदस्त बना है, तो मुझे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा साइडों से काट दिया है। अगर आपका हार्ड हो जाए केक बाई चांस, तो उसे आप इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 4 पीस लाइन में कटिंग करूँगी इसे, इस तरह से जिस तरह से पेटीज बनाई जाती पेस्ट्री, तो इस तरह से आपने इसे लंबाई में काट लेना है। साइज आपके ऊपर है, डिज़ाइन आप पे डिपेंड करता है, जिस डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं आप इसे कट कर लें। और साइज भी आपके ऊपर है, अगर आप 3 स्टेप में काटना चाहते हैं, बड़े बड़े पेस्ट्री बनाना चाहते हैं तो 3 स्टेप काट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 काट रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल नहीं करना है, बल्कि हमारे घर में यूज़ होगा, बच्चे खाएंगे, तो इस हिसाब से मैंने 4 लेयर्स कटिंग की है। और इसके ऊपर अब डिज़ाइन करूँगी। व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर भी डाल दिया था, जो मैंने आपके सामने बीट किया था उसी में से ही मैंने इसमें डाल दिया पाइपिंग बैग के अंदर। और अब यहाँ पर इससे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन जो है वो सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इस तरह से बिल्कुल आपने 1 mm का ले लेना है नोज़ल। ये भी दराज से आप ऑर्डर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। 1 mm का मंगा लें, 6B का मंगवा लें या 2D का मंगवा लें। ये 3 नोज़ल जो होता है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप ये ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, इस तरह से मंगवा लेंगे, तो आप भी घर में हर तरह से बेकरी स्टाइल में पेस्ट्री केक्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ। एक ही नोज़ल से डिफरेंट स्टाइल बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से बना रही हूँ और आपने इसके ऊपर जो चीज़ें डालनी है वो डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरह से इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। इस तरह से मैंने सब में डिज़ाइन कर लिए हैं और थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल बचा के रखा था ऊपर से लगाने के लिए, तो वो ऊपर लगा दूंगी। चेरीज़ लगा दूंगी। चेरीज़ जो है ये भी ग्लेज चेरीज़ है, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले, और मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बाहर से जाएंगे इसे लेने के लिए तो आपको पता है कितना महंगे मिलते हैं ये पेस्ट्री, और जब घर में बनाएंगे तो आपने कितने अंडों का इस्तेमाल किया, 4 अंडों का इस्तेमाल किया यहाँ पर।
और 1 कप से भी कम आपने मैदा लिया है, आधे कप से भी कम चीनी ली है और उससे केक तैयार हुआ है आपका। सिर्फ 3 चीज़ों से मैंने यहाँ पर केक बनाया है और उसके बाद जो क्रीम लगाई और ये जो सारी चीज़ें लगाई हैं उसके बाद ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। इतने सारे पेस्ट्री जिसे आप चाहें, अगर वो ख़वातीन, वो बहनें जो घर से चाहती हैं इस तरह बना करके जो है बेकरीज़ वगैरह में दें और जो हैं वो इस तरह काम करें घर बैठ कर के, तो वो इस तरह से कर सकती हैं। कॉस्ट लगा सकती हैं कि एक पेस्ट्री आपने आपके इलाके की जो बेकरीज़ होती हैं उसमें कितने का मिलता है, उस हिसाब से आप भी इसे सेल कर सकती हैं। कितने डिफरेंट स्टाइल के माशाल्लाह और कितने अच्छे ज़बरदस्त से ये पेस्ट्री तैयार हुए हैं घर में। अगर चॉकलेट है आपके पास, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अगर है तो वो आप लगा दें, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें। आपके पास जो मैंने अभी स्ट्रॉबेरी सॉस लगाया है वो है, आपके पास जो है वो चॉकलेट सॉस है तो वो लगा सकते हैं या फिर स्प्रिंकल कर दें। कुछ भी आप डिज़ाइन आपके दिमाग में आए जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं ऊपर। और ये ज़बरदस्त है, यहाँ पर पेस्ट्री तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से इसकी लुक कैसी आई है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त स्मूथ, ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से यहाँ पे पेस्ट्री बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें इस तरह से आपने कप केसेस जो होते हैं ये इसमें आप इस तरह लगा सकते हैं। घर में कोई भी मेहमान आने वाले हैं तो ये डिफरेंट स्टाइल का डिज़र्ट बनाएं, बहुत आसान है। 10 मिनट में आपकी बेकिंग होगी। बाकी आपने फटाफट जितने देर बेकिंग हो रही है उतनी देर में आपने व्हिपिंग करनी है और ये ज़बरदस्त सा आपने बना लेना है पेस्ट्री। और जब अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो सोचें वो कितना खुश होंगे, उन्हें कितना पसंद आएगा कि वाह कितना ज़बरदस्त चीज़ घर में बनी है। वो हैरान हो जाएंगे कि इतने आसानी से घर में बन गई है इतनी महंगी चीज़, वो भी पतीले में, है ना? बिजली का भी खर्चा नहीं हुआ और ना ही इतना कोई ज़्यादा चीज़ें लगी हैं इसके अंदर। और कितने ज़बरदस्त शानदार से ये पेस्ट्री तैयार हो गए हैं। बच्चों के पार्टीज़ वगैरह होते हैं उसमें भी बना सकते हैं घर में। आप लोग भी अगर घर में कोई दावत, कोई फंक्शन रख रहे हैं, फैमिलीज़ में रिश्तेदार आ रहे हैं तो इस तरह बनाएं, इस तरह प्रेजेंट करें। आप यकीन करें सब बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे करती हूँ मैं ट्राई, जैसे कि आपको पता है मैं इसे खा के बताती हूँ आपको कि ये कैसे बने हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पंजी है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही यमी, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। मैं यकीन से कहती हूँ अगर आप बनाएंगे जिस तरह मैंने बनाया बताया है आपको, बिल्कुल इस तरह से फॉलो करना है, आप यकीन करें आपके पेस्ट्री बहुत शानदार बनेगी। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो आपको अगर आज की अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।